और अब दुनिया की बाकी खबरों का रुख कर लेते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जरा भी अंदाजा नहीं रहा होगा कि भारत पर टैरिफ बम फोड़ना उन्हें उल्टा पड़ने लगेगा, क्योंकि आज चीन भी खुलकर ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ भारत के समर्थन में खड़ा हो गया है। दूसरी ओर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को फोन कर दोस्ती को और मजबूत करने की बात कही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर से राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात भी ट्रंप के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री मोदी और उनके दूत ट्रंप को लगातार आईना दिखा रहे हैं। ट्रंप वाकई टेंशन में है, परेशान है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी चाइना में आएंगे। मैं हमेशा यहाँ आपको स्वागत करती हूँ। पीएम मोदी के स्वागत के लिए चीन बेताब है, तो रूस में पीएम मोदी के दूत यानी विदेश मंत्री एस जयशंकर ट्रंप के टैरिफ बम को फुस करने में लगे हुए हैं। भारत और रूस दोनों ही मानते हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और भारत के रिश्ते बेहद मजबूत हो चुके हैं। I am very confident that our exchange of views would be very fruitful, would be very productive, and would certainly contribute to making the annual summit as outcome oriented. विदेश मंत्री ने अमेरिका को करारा जवाब देते हुए ये भी खुलासा कर दिया कि आखिर रूस से सबसे ज्यादा व्यापार भारत नहीं बल्कि दूसरे देश कर रहे हैं। We are not the biggest purchasers of Russian oil, that is China. We are not the biggest purchasers of Russian LNG. I'm not sure, but I think that is the European Union. We are not the country which has the biggest trade surge with Russia after 2022. दरअसल अमेरिका ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत रूस से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है और इससे रूस को यूक्रेन से युद्ध करने में मदद मिलती है। लेकिन अब भारत ने ट्रंप को आईना दिखा दिया है। जबकि यूएन कॉमट्रेड के डेटाबेस के मुताबिक भारत रूस को करीब 122 उत्पाद बेच रहा है। 2014 की तुलना में रूस को 78 गुना मोबाइल फोन, 2 गुना फार्मा उत्पाद, 2 गुना कृषि उत्पाद भारत रूस को बेच रहा है। अमेरिका की पूर्व राजदूत निक्की हेली ने भी ट्रंप पर हमला बोलते हुए उन्हें आगाह किया है। एक लेख में हेली ने लिखा है, अमेरिका को भारत के साथ अपने रिश्ते को उतनी ही अहमियत देनी चाहिए जितनी वो चीन या इजराइल को देता है। अगर भारत के साथ 25 साल में बना भरोसा टूटता है तो ये एक रणनीतिक गलती होगी। चीन का सामना करने के लिए अमेरिका को भारत जैसा दोस्त चाहिए। यानी अमेरिका के भीतर से ही ट्रंप की नीतियों के खिलाफ आवाजें तेज होने लगी हैं। दूसरी ओर प्रधानमंत्री मोदी भी ट्रंप के टैरिफ बम फूटने के बाद से एक्शन में हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और अजीत डोभाल चीन और रूस के ताकतवर नेताओं के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। रूस भारत को और सस्ता तेल देने के लिए राजी हो गया है, तो चीन में प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन के तियानजिन में होने वाले SCO समिट में शामिल होंगे, जहां उनकी मुलाकात पुतिन और जिनपिंग से होने वाली है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।